प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और 2 बार सामान्य नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि जो अप्रैल के आसपास पड़ती है और आश्विन की नवरात्रि जो अक्टूबर के आसपास पड़ती है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है और ज्यादातर लोग इसमें इसका पालन करते हैं। इसके अलावा माघ के महीने में यानी जनवरी में और आषाढ़ के महीने में लगभग जून जुलाई के आसपास भी गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। अब जरा देखिए इस समय को, जनवरी का समय, अप्रैल का समय, जुलाई का समय और अक्टूबर का समय। इस समय में मौसम में परिवर्तन होता है। जनवरी में हम गर्मियों की तरफ बढ़ते हैं, अप्रैल में पूरी तरह से गर्मियों में इंटर करते हैं, जुलाई से वर्षा ऋतु चलती है और अक्टूबर से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। तो जिस समय ऋतुओं में परिवर्तन होता है उसी समय गुप्त नवरात्रि या सामान्य नवरात्रि मनाई जाती है। ऋतु परिवर्तन के साथ इसका सीधा संबंध है। सामान्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है? देखिए, गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साधना वैसे भी गोपनीय होनी चाहिए, भजन और भोजन गोपनीय होना चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी पूजा करती हुई फोटो, अपना ध्यान करता हुआ चित्र डाल देते हैं। वो भजन नहीं है, वो पूजा नहीं है, वो प्रदर्शन है। तो वैसे तो साधना पूजा हमेशा गोपनीय होनी चाहिए, लेकिन गुप्त नवरात्रि में और भी ज्यादा गोपनीय होनी चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जितने गोपनीय तरीके से आप साधना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। गुप्त नवरात्रि में आप जैसी भी चाहें शक्ति पा सकते हैं। शक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि आपको शक्ति मिली, कोई चमत्कारी सिद्धि मिल गई तो आपने उसका दुरुपयोग किया, बट आप जैसी भी चाहें शक्ति पा सकते हैं और अपनी बाधाओं को नाश कर सकते हैं। जैसा आपको पहले भी बताया कि वैज्ञानिक रूप से इस समय ऋतुओं में बदलाव होता है और पित्त की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। इसीलिए इस समय अगर उपवास रखा जाए या खान पान का ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो मोटे तौर पे देखिए, साइंस ये कहता है कि इस समय ऋतु परिवर्तन हो रहा है। जनवरी से हम शिशिर ऋतु से निकल के वसंत ऋतु की तरफ जाते हैं। अप्रैल से हम वसंत से निकल करके ग्रीष्म की तरफ जाते हैं। जुलाई में वर्षा की तरफ जाते हैं और अक्टूबर में शरद ऋतु की तरफ जाते हैं। तो ये ऋतु परिवर्तन का जो समय है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस समय अपने खाने पीने का ध्यान रखे, उपवास रखे, तो उसका शरीर और उसका मन शुद्ध होगा। विज्ञान की बात यह हो गई। और जब किसी चीज में परिवर्तन होता है ना, 2 चीजों का जो ज्वाइंट होता है, जोड़ होता है, वो बड़ा अहम होता है। जैसे रात और दिन के जुड़ने का समय, संध्या या सूर्योदय, उस समय साधना करें तो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए चूंकि ऋतु परिवर्तन के जोड़ का समय है, इसीलिए साधना करना भी इस समय बड़ा अच्छा होता है। अब माघ का महीना चल रहा है और माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से 30 जनवरी तक है, जिसका पूरा लाभ आप उठा सकते हैं अपनी साधना से, अपनी पूजा से, अपनी तपस्या से। इसका पूरा फायदा आपको हो सकता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।